नमस्कार। आज हम ब्रीवस्टर्स लॉ यानी कि ब्रूस्टर का नियम के बारे में चर्चा करेंगे। 1808 में मैलस नाम के साइंटिस्ट ने यह पाया कि जब किसी कांच की पट्टिका यानी कि किसी ग्लास स्लैब पर लाइट जो कि अध्रुवित है यानी अनपोलराइज्ड है वो इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब परावर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित मिलती है, मतलब पार्शियली पोलराइज्ड होती है। वो उसमें कितना पोलराइजेशन होगा यानी जो परावर्तित किरण है उसमें पोलराइजेशन यानी ध्रुवण की कितनी मात्रा होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अध्रुवित प्रकाश जो आपतित हुआ है वो उस कितने आपतन कोण पर आपतित हुआ है। यह स्थिति उन्होंने केवल कांच की पट्टिका ही नहीं बल्कि उसके बाद पानी से परावर्तन या अन्य ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से परावर्तन में यही स्थिति देखी। यानी यदि कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित प्राप्त होता है। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड मिलती है। रिफ्लेक्टेड लाइट में कितना पोलराइजेशन होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसिडेंट लाइट कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है यानी आपतित हुई है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतन कोण में परिवर्तन करते हैं तो जो परावर्तित किरण है उसमें पोलराइजेशन की मात्रा परिवर्तित होती है यानी ध्रुवण की मात्रा में परिवर्तन होता है और एक विशेष एंगल पर एक विशेष आपतन कोण पर जो यदि अनपोलराइज्ड लाइट आपतित होती है तो प्राप्त परावर्तित लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड प्राप्त होती है, मतलब पूर्ण रूप से ध्रुवित प्राप्त होती है। ये एंगल जिस पर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड प्राप्त होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल यानी ध्रुवण कोण कहलाता है, जिसे कि हमने आईपी से डिनोट किया हुआ है। चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, इस कारण से दोनों एंगल को आईपी से प्रदर्शित किया है। 1811 में ब्रीवस्टर ने एक नियम दिया कि अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है मतलब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण
दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ के अनुसार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक साइन आई ओवर साइन आर से दिया जाता है, जहां आई इंसिडेंस एंगल है और आर रिफ्रैक्टेड एंगल है, मतलब अपवर्तन कोण है। तो चूंकि ये 90 डिग्री का है एंगल, तो ये वाला एंगल आर कितने हो जाएगा, आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल भी जुड़कर 90 डिग्री के होंगे, यानी आर 90 माइनस आई पी होगा। तो आप यहाँ आर पी, जिसे हम विशेष स्थिति में आर पी कह रहे हैं, मतलब जब पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश मिला है, उस स्थिति में आरपी को हम 90 डिग्री माइनस आईपी लिख सकते हैं। तो साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी इज इक्वल टू 10 आईपी। म्यू जो अपवर्तनांक है वो म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी होगा। ये ब्रेविस्टस लॉ है कि at polarizing angle, reflected and refracted angle are just 90 degree. At polarizing angle, reflected and refracted light, ये एंगल नहीं होगा, लाइट होगा। Refracted lights are just 90 degree apart. The angle of refraction RP is therefore equal to 90 degree minus IP, and we have for the refractive index mu is equal to sin IP upon sin RP, जो कि 10 IP होगा, जो मैथमेटिक्स से है। यदि प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। इस स्थिति में परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें समतल ध्रुवित होती हैं, जिनके ध्रुवण तल परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं। हमने ये तो बात की कि जब जब एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल पर यानी ध्रुवण कोण पर अध्रुवित प्रकाश इंसिडेंट होता है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से पूर्ण रूप से पोलराइज्ड होती है। ये इसके जो वाइब्रेशन प्लेन है, मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन तल है, वो जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है उससे 90 डिग्री पर होता है, लंबवत होता है। इस स्थिति में मतलब प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिसमें इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट स्थित होती है, वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का वाइब्रेशन, मतलब कंपन तल, वो और एंगल और प्लेन ऑफ इंसिडेंस माने आपतन तल, दोनों उस स्थिति में एक दूसरे से
90 डिग्री पर होते हैं। साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे मतलब जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, दोनों के ध्रुवण तल के टर्म्स में कह दें या कंपन तल के टर्म्स में बात करें, दोनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। आप इसे एक सिंपल तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे हमारी जो अनपोलराइज लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है, उसे हमने बात की थी कि आप दो कंपोनेंट्स में विभक्त करके मान सकते हैं कि जो उसके वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशंस हैं, उनको हर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन को दो कंपोनेंट में विभक्त कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो हमने इसमें दिखा रखा है, एक तो इस तरह से जो स्क्रीन के तल में ही है और दूसरे जो कंपोनेंट है जो वो स्क्रीन के लंबवत है। तो दो कंपोनेंट्स में आप अनपोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस को विभक्त कर सकते हैं। तो जब ये लाइट इंसिडेंट होगी और जो ये वाले कंपोनेंट हैं, ये जो स्क्रीन के तल में है, वो कंपोनेंट इसमें नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पर, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो यदि ये वाले कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे तो ये एक अनुदैर्ध्य तरंग होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होगी। जबकि हम जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, उसमें जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक वेक्टर के, वो हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है लाइट का, उसके परपेंडिकुलर लंबवत रहते हैं। तो ये वाले जो कंपोनेंट हैं जो कि स्क्रीन के तल में है, वो इस में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इस कारण से वही कंपोनेंट जो कि स्क्रीन के लंबवत है, वही इस वाली लाइट में, परावर्तित लाइट में होंगे और इसमें जो कंपोनेंट है वो ये वाले जो तल में है वो कंपोनेंट ही प्रेजेंट होंगे। इस तरह से यदि रिफ्लेक्टेड लाइट में एक तरह के सारे कंपोनेंट वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक वेक्टर के निकल जाते हैं तो इसमें दूसरी तरह के सारे कंपोनेंट बचते हैं। तो ये भी पोलराइज लाइट ही प्राप्त होती है। दैट मीन्स कि यदि कोई लाइट, अनपोलराइज लाइट, पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होती है तो आपको रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों ही रेज कंप्लीटली पोलराइज्ड मिलती हैं। धन्यवाद।